जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आलमी से ज्ञान सर आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में हमेशा खुशी मंगल बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी बताने जा रहा हूँ। आज मैं हनुमान जी का वह साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत गोपनीय है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में और जो सारी किताबों हम लोग पढ़ते हैं उन साधना से भिन्न होते हैं। और वह साधना पहले के लोग करते थे जिससे बहुत सारी शक्ति या फिर जानना या कि देवी देवता अकाट्य होता था। हम कोई दूसरा व्यक्ति यदि पूजन करता है तो उसका प्रभावी कम रहता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो विधान है उसको एक बार हनुमान जी को हो, दुर्गा हो, कोई सी भी देवी देवता का वह प्रयोग करने से वह अकाट्य होता है, जो कि चूकता नहीं है। यही जानकारी मैं अपने चैनल में आपको उन जानकारी से अवगत कराते आ रहा हूँ। वह जानकारी आप लोग के समक्ष रखते आ रहा हूँ कि ग्रामीण साधना में किस तरह किया जाता है, किस तरह विधान है। दोस्तों, यह साधना बताने से पहले मैं आप लोग को विशेष आग्रह करूंगा कि यह जो साधना है इसको गुरु के आशीर्वाद के बिना या फिर जिस व्यक्ति का दीक्षा नहीं हुआ है वो कृपया करके इस साधना को ना करें, क्योंकि यह साधना जो है बहुत ही उग्र है और इसमें मानसिक स्थिति आपकी खराब होने की संभावना है। इसलिए गुरु की आज्ञा पर जो दीक्षित है और जिनको मंत्र सुरक्षा वगैरह पता हो और शांत करने के विधि विधान पता हो, वही व्यक्ति यह साधना को कर सकता है। या फिर जो देवी साधक हैं, देवी उपासक हैं, वह भी यह साधना कर सकते हैं। यह हनुमान जी का एक अटपटा साधना है जिसको बहुत कम ही लोग जानते हैं, और ग्रामीण के क्षेत्र कुछ लोग जानते होंगे। जो पहले के बुजुर्ग जो सीखे हैं उनसे वो इस साधना के बारे में जानते होंगे। चलिए देरी ना करते हुए यह साधना कैसे करना है इसके बारे में बता दूं। फिर एक बार अगर कहूँगा कि आप बिना गुरु के आज्ञा पर यह साधना के करने के बारे में विचार ना करें। यह जो साधना है यह 11 दिन अथवा 21 दिन की साधना है। इस साधना के दौरान में आपको मांस मछली, किसी प्रकार का नशा इत्यादि के सेवन करना साफ वर्जित है। यह साधना के अंतर्गत में आपको स्वयं बना करके खाना आपको खाना है, किसी दूसरे व्यक्ति का बना हुआ खाना नहीं खाना है। आपको ना जूठा खिलाना है ना स्वयं खाना है। और आप ब्रह्मचर्य का अखंड पालन करें और जमीन में शयन करें। चटाई बिछा सकते हैं, जिससे तखत और खाट, पलंग इत्यादि में सोना वर्जित है। यह साधना सूर्योदय के बाद में ही इसको आरंभ करना है, सूर्योदय से पहले नहीं। सूर्योदय से पहले उठ जाएं, नहा धोआ कर फ्रेश हों। जैसे ही सूर्य उदय होता है उसी साथ में आप साधना आरंभ करेंगे। इस साधना को करने के लिए आपको किसी एकांत जगह, एकांत रूम यह होना आवश्यक है, जिसमें आपके सिवा कोई प्रवेश ना करें और बिल्कुल स्वच्छता से रहें। आप यदि किसी भी लघु संकर या दीर्घ संकर जाते हैं तो एकदम बिल्कुल स्वच्छ रहें और नहा धोआ करके साफ सुथरा हम। जब तक साधना चलता हो उस समय तक आपको लाल वस्त्र धारण करना है। यह तो नियम हो गया। अब इसको साधना कैसे करना है। यह साधना करने से पहले किसी भी आसपास जहाँ पे श्री रामचंद्र भगवान उसका मंदिर हो, वहाँ पे पीपल के पत्ता आपको लेकर जाना है। पीपल के पत्ता में श्री राम लिख देना है, या फिर श्री राम ना लिखे हो तो भी उसमें ओम या स्वास्तिक का निशान बना दें, या फिर एक सिंदूर का तिलक लगा दें। उसको ले करके जाएँ और श्री राम जी से कहें कि हे श्री राम भगवान, एक प्रार्थना करना है कि मैं हनुमान जी की सिद्धि करना चाहता हूँ। इस अमुक मेरा कार्य है, जो कार्य के मैं कर रहा हूँ वह कार्य आपके आशीर्वाद से और माता जानकी के आशीर्वाद से वह परिपूर्ण हो और मेरा हर मनोकामना पूर्ण हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। इसलिए मैं यह आज्ञा आपसे लेने आया हूँ, कृपया करके आज्ञा दीजिए, यह बोलना है। और पीपल के और पत्ते को वहाँ पे छोड़ देना है। साधना से पूर्व के दिन जब आरंभ करेंगे उससे पहले। उसके बाद में आप जब आरंभ करेंगे तो एकांत रूम को साफ सुथरा कर लें अच्छा से। वहाँ पे एक कलश स्थापना करें। कलश स्थापना नहीं करते हैं तो आप वहाँ पे एक नारियल जो है लाल कपड़ा में बांध करके रख दें। साथ में बंगला पत्ता, लौंग, इलायची वहाँ रखें। 5 प्रकार की मिठाई रख दें और एक दीपक, सरसों तेल का दीपक वहाँ पे प्रज्वलित करें। यदि घी का है तो घी की उसका दीपक जला सकते हैं, चाहे मिट्टी का दीपक हो उसको लगा दें। और आपका दिशा जो है पूर्व दिशा या फिर उत्तर दिशा की ओर हो। जो आसन आप बैठेंगे वह भी लाल कलर का होना चाहिए। आप जो वस्त्र धारण करें वो भी लाल। और आप करके यदि माला से आप जाप करते हैं
तो आप लाल मूंगे के जो है माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आपको वहाँ पे व्यवस्थित करना है। अब इसमें फर्स्ट दिन जब आप जाएंगे तो सूर्योदय से पहले आप जल में चले जाएं और वहाँ पर पे 7 बार इस मंत्र को पढ़ते हुए आपको अर्घ्य देना है, या फिर सूर्यदेव का नमन करके भी यहाँ वहाँ पे जल दे देना है। 7 बार सूर्य को अर्घ्य देना है कि आप किसी से है मैं उनका जब विधान करने जा रहा हूँ उसकी सिद्धि करना, कृपा करके आशीर्वाद दीजिए, ऐसा उनसे भी प्रार्थना लेना है। उसके बाद में जल देना है। उसके बाद आपको डूब जाना है। डूब करके उस मंत्र को जल के नीचे में डूब करके एक बार मंत्र पढ़ना है। उसके बाद में फिर चले आना है। आने के बाद वहाँ से बहते हुए जल मिले तो वहाँ बहते हुए जल लेकर के आना है और जिस स्थान में आप साधना स्थल बनाए हैं वहाँ पे रखना है। उसके बाद में गणेश, गुरु, सरस्वती इत्यादि का आराधना पूजन करना है। और इसमें जो फूल लाल कलर का या फिर पीला कलर का ही फूल इस्तेमाल करेंगे, लाल और पीला करना है। और बैठना है, सभी का ध्यान करते हुए उसके रक्षा मंत्र, सुरक्षा घेर इत्यादि। और ग्राम के देवी देवता, इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता सभी का आशीर्वाद लें, सभी को प्रार्थना करें। उसके बाद में हे हनुमान जी, यदि आपके यहाँ तस्वीर है तो तस्वीर के सामने रख कर सकते हैं। इसमें पंचमुखी हनुमान का जो तस्वीर रखेंगे। यदि यह मंदिर है तो मंदिर में भी यह जाके कर सकते हैं, लेकिन इसके विधान सुन लीजिए। तस्वीर रखना है एक करके और उसके बाद में आपको मंत्र पढ़ना है। 108 बार इस मंत्र का जप करना है, जो आगे आपको बताऊंगा। और इस तरह परिपूर्ण होने के बाद में आप उसमें जो भी भोग प्रसाद दें पूरा सात्विक रहेगा। भोग प्रसाद दें, मीठा दें, नारियल दें या फिर गुड़ की या लड्डू, किसी प्रकार से सात्विक जो है आप दे सकते हैं। देने के बाद में आपको यह आपका पूर्ण हो गया सुबह का। उसी समय में शाम को आपको एक मंदिर ढूंढना है हनुमान जी का, जहाँ मंदिर ऐसा हो जिसके आपको, ये तो सुबह का आपका साधना विधान हो गया। शाम में जब होगा तो शाम में सूर्योदय से पहले आपको जाना है, सूर्योदय से पहले और जाना है। और वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, उनके पीछे में एक दीपक जला के आना है। पीछे में एक दीपक जला देना है और दीपक जलाकर प्रार्थना करना है, हे हनुमान जी, मैं आपके यहाँ दीपक जला रहा हूँ। मैं आपको आगे से पीछे चारों मुखा से, चारों तरफ से आपको प्रणाम करता हूँ। आप कृपा करके वह सिद्धि प्रदान कीजिए। यह उलट विद्या है जिसमें से सभी सामने में पूजन करते हैं। ये तांत्रिक विधि है, इसलिए इसको पीछे दीपक जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं दीपक में। अब प्रज्वलित करने के बाद में वहाँ पे इस मंत्र को 3 बार पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 3 बार या 1 बार पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा। बस मंत्र पढ़ते हुए दीपक प्रज्वलित कर दिए, रख दीजिए, फिर आ जाइए, फिर उसका हो जाए। इसी तरह से क्रमशः यह चलेगा। और इसमें ये साधना का दौरान में आपको मानसिक जब मंत्र याद आ गया, हाँ, तो उस मंत्र को जप करते रहना है, जप करते रहना है। और हमेशा मंत्र को जप करने पर जय श्री रामचंद्र, जय जानकी, इसका नाम या जय श्री राम, राम राम इत्यादि जरूर कहना है। इस तरह से लगातार चलता रहेगा। ये जिस साधना करते रहेंगे उस समय आपको स्वप्न में अनेक अनेक चीज़ दिखाई देंगे। कुछ मंत्र विधान, कुछ पूजा करते हुए अनेक से अनुभव होने लगते हैं। और जब इसका प्रभाव ये मेरे साधना स्थल किस तरह जा रहा है, ये इसके जानने के लिए एक और विधान है जिसमें अगर यह साधना आप कर रहे हो तो उस समय आपको कहीं भी रामायण का चाहे धुन हो या कहीं भी आपको बार बार उसी तरह आपका मन आकर्षित होगा। यह इसका लक्षण है। इस आप जानेंगे कि हाँ, सही रास्ता से यह मैं साधना कर रहा हूँ। यह सिद्ध होने के बाद में आप भूत प्रेत आदि को भगाना, तुरंत आप जाओगे, हाथ बस उसके शरीर फेर दोगे तो वह छोड़ के चला जाएगा। इतना प्रभावी है यह तांत्रिक विधि से। और इनसे बड़े बड़े चौकी लगाना, हटाना, उसके शरीर से खदेड़ देना, किसी को चाहे मारण हो, द्वेषण हो, चाहे किसी भी प्रकार से इस मंत्र प्रभाव से जल को भी मंत्रित कर बस छिड़क दो, वो तुरंत खत्म हो जाएगा। यह और साथ ही साथ यह जो यदि आपने इस साधना को किया है तो आपके घर में किसी को भी किसी प्रकार से परेशानी नहीं होगा। आप करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। और कोई करने की कोशिश करेगा तो कुछ ही क्षण के लिए रहेगा, ज़्यादा अधिक समय के लिए नहीं रहेगा। इस तरह पर यह विधान है। इस विधान कर लीजिए जनहित जन कल्याण के लिए। मैं इसको बता देता हूँ मंत्र, उसके बाद में आपको आगे की बात बताता हूँ। मंत्र इस प्रकार है, 3 करोड़ जा गड़ी, तीनों रूप समाया, केसरी जा पुकारा, अंजना ने दिन अवतार, हे अंजनी के अवतार, हूँ करता आया, रामचंद्र के आज्ञा से, सीता के आशीष से, मैं पुकारूं गुरु बुलाया,
आओ आओ हनुमंत लाला, नहीं आए तो आन तुम्हारे भक्ति की। इसी तरह यह मंत्र है, इसी मंत्र का आपको प्रयोग करके सिद्ध करना है। दोस्तों इस चैनल में आपको ग्रामीण मंत्र विधान के बारे में बताया जाता है जो कि गोपनीय है। इसको आप कहीं और जगह कहेंगे तो यह मंत्र विधान के बारे में आपको जानकारी नहीं मिलेगा। इसलिए इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और गुप्त जानकारी के बारे में आप जान सकें। मेरा उद्देश्य है इस मंत्र विधानों को जागृत करना और आप लोग को इस समक्ष रखना कि आप इनके बारे में जान सको, किस तरह से कैसे साधना जो गोपनीय है उसको करते हैं। अब तक आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।